Isaac Television. You are watching God Bless South Punjab. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। नाजरीन, मैं आपका होस्ट नदीम अमरोज़ फ्रॉम साउथ पंजाब आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। खुदावंद के कलाम में लिखा है मत्ती 4 बाब उसकी 17 आयत में, उस वक्त से यस्सु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अभी तौबा का वक्त है, अभी खुदावंद की बादशाही नज़दीक है। अजीज़ों, अगर आप खुदावंद से दूर हैं या आज तक आपने खुदावंद को कबूल नहीं किया, तो अभी वक्त है कि आप उसको कबूल करें ताकि आपकी ज़िंदगी से हर तरह की मुश्किलात, परेशानियां दूर हों। आज के जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनका नाम है पास्टर आमर अकील। उनका तल्लक है मिशन ऑफ क्राइस्ट चर्च रहीम यार खान। ये साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अभी पास साहब आप दुआ करें लोगों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और जितने व्यूवर्स हमको देख रहे हैं उनके लिए, और साउथ पंजाब के इलाका के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए। हम दुआ करें। मेहरबान कादर मुतलक अज़ीम जलाली खुदा, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं कि तू भला खुदा है और खुदावन तू अपने लोगों की भलाई चाहता है। मेहरबान पाक यहोवा खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आइज़िक टीवी के लिए, उनकी सारी खिदमात के लिए, डोर टू डोर खिदमत के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन डोर टू डोर जाकर खुदावन तेरे अंजील की बशारत का काम कर रहे हैं। और खुदावंद वो जो गवाहियाँ हैं, जो खुदावंद जो लोगों की ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम से गवाहियाँ पैदा हुई हैं, उनको खुदावंद सुनकर और खुदावंद यकीनन हम सब का ईमान पुख्तगी पकड़ रहा है, मजबूत हो रहा है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान आसमानी जलाली खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद सीनियर पास्टर अनवर फजल साहिब के लिए, जिनकी अहम खिदमात पाकिस्तान में अंजील की बशारत को आम करना है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ भाई नदीम अमरोज़ के लिए, जो खुदावंद साउथ पंजाब के अंदर खुदावंद तेरी अंजील की बशारत का काम आइज़िक टीवी के प्लेटफार्म से कर रहे हैं और खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियों की तब्दीली का सबब और वसीला बन रहे हैं। और खुदावंद उन तमाम ममालिक में जहाँ पर आइज़िक टीवी चल रहा है, खुदावंद बख्श दे कि बहुत सी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद ये चैनल जो है वो तब्दीली का सबब ठहरे और मसीह के पास लाने का सबब और वसीला बने, ताकि बहुत से लोग आइज़िक टीवी के वसीले से ना सिर्फ यस्सु को जाने बल्कि यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए खुदावंद की बारगाह के लिए, आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। खुदावंद मैं साउथ पंजाब स्टूडियो के लिए स्पेशल दुआ करता हूँ। खुदावंद तमाम वसाइल खुदावंद तू बख्श दे, क्योंकि तू मुहैया करने वाला खुदा है, ताकि खुदावंद एक और इससे ज़्यादा खूबसूरत स्टूडियो खुदावंद हमारे एरिए में हो, ताकि खुदावंद तेरे नाम को हम सब मिलकर जलाल देने वाले ठहरें। खुदावंद तमाम पाकिस्तान में काम करने वाले कोऑर्डिनेटर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, खुदाम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम चर्चेस के लिए खुदावंद बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। बख्श दे कि हम सब मिलकर एक ऐसी कलीसिया को वजूद बख्शें जिसके बदन में कोई दाग, धब्बा और झुर्री ना हो। ये दुआ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। शुक्रिया भाई साहब आपकी दुआ के लिए जो आपने सबके लिए की। और अभी हमें अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए भाई साहब। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ अपनी फैमिली के लिए भी, जो मेरे साथ खिदमत में शाना बशाना चल रहे हैं। मेरी मिसेज़ BTH हैं जो मेरे साथ ही खिदमत में हमतन मेरे साथ रहती हैं। संडे स्कूल में हम खिदमत सर अंजाम देती हैं। इसके अलावा
खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे 2 बेटों से नवाजा है, 1 बेटी से नवाजा है। इसके लिए मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी भाई साहब, जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको अपनी शख्सी गवाही के बारे में बताएं कि किस तरह खुदावंद को आपने कबूल किया और फिर कैसे आप खिदमत में आए। जी भाई साहब। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और मैं जब छोटा ही था तो बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहता था, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन ने मुझे खुदावंद की खिदमत के लिए जब डेडिकेट किया तो उस दिन से मेरे ख़ानदान की एक ज़बरदस्त गवाही है कि उस दिन से यानी मेरी तबीयत जो है वो बहाल होना शुरू हुई और फिर उन्होंने मुझे खुदावंद की खिदमत के लिए डेडिकेट किया। लेकिन जब मैं जैसे जैसे मैं जवान होता गया, बढ़ता गया, बालग हुआ, फिर मैं खुद ब खुद मैंने खिदमत मैं नहीं करना चाहता था, मैं खादम नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मेरे बाप ने, मेरी वालदा ने खिदमत के मैदान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, जिसकी वजह से मैं खिदमत से कुछ बरीउल जुमा रहना चाहता था। लेकिन खुदावंद के फजल से 1998 में खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, चुना। एक खादम के वसीले से मैंने मसीह को कबूल किया, जिनमें बहुत ज़्यादा मुआफ़ी का जज्बा था और जिनका रवैया जो था वो बड़ा ग्रेसफुल रवैया था। और जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज दौर में बहुत सारी गलतियों के मुर्तकिब होते थे तो खुदा के खादम पादरी किम, जो सदाए पाकिस्तान में चर्च के इंचार्ज थे, वो हमारे लिए दुआ करते रहे। वो हमारे लिए जब भी कोई शिकायत लेकर जाता था वो हमारे लिए दुआ करते थे। और जब वो हमारे लिए मुसलसल दुआ करते रहे तो एक दिन ऐसा आया कि हमने यीशु मसीह को, मैंने ज़ाती तौर पर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया 1998 में। और उसके बाद फिर मैंने 98 में फिर मैंने FA किया और उसके बाद फिर मैंने 2002 में BA किया। उसके बाद फिर 2004 में मैं सेमिनरी के लिए तैयार हुआ। 2005 में मैं सेमिनरी के लिए, गुजरांवाला थ्योलॉजिकल सेमिनरी में दाखिले के लिए सिलेक्ट हो गया। खुदावंद ने मुझे सिलेक्ट किया और मेरी ये खुदावंद की हुजूरी में ये कमिटमेंट थी कि खुदावंद, मैं ग्रेजुएशन के बाद तेरी खिदमत के लिए अब जाना चाहता हूँ, अब तूने मुझे चुना है खिदमत के लिए, तो मैं ग्रेजुएशन के बाद तेरी खिदमत करना चाहता हूँ और बाकायदा तौर पर इल्म इलाहियात की तालीम को हासिल करने के बाद तेरे लोगों की, तेरे फील्ड में जाकर, चर्च में जाकर खिदमत करना चाहता हूँ। खुदावंद ने मुझे 2008 में बाकायदा तौर पर सेमिनरी से फारगुल तहसील होने के बाद खुदावंद ने मुझे खिदमत के लिए बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ सिंध से किया, सिंध जैकबाबाद से। फिर उसके बाद खुदावंद 2012 में मुझे रहीम यार खान लेकर आया और रहीम यार खान में खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गुज़श्ता 4 सालों से। और उसके बाद खुदावंद ने मुझे अवाना इंटरनेशनल में खिदमत का मौका दिया है, जो एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, बच्चों के लिए वो काम करते हैं और खुदावंद बच्चों की रिवाइवल के लिए, बच्चों यूथ की एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। तो उस अवाना इंटरनेशनल के प्लेटफार्म से खुदावंद ने मुझे जोनल डायरेक्टर के तौर पर खिदमात दी हैं, जो इस पूरे एरिए में बहावलपुर से सादकाबाद तक के एरिए में खुदावंद मुझे बड़ी कसरत से बच्चों में और यूथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा बाइबल स्कूल है, द टिमोथी इनिशिएटिव इंटरनेशनल, बहुत बड़ी चर्च प्लांटिंग की मूवमेंट है जिसके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा एक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग चल रही है जिसमें हमारे पास 14 लोग हैं जो खुदा के खादिम हैं, जो मुबशर हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो रहीम यार खान की गुरुद्वारा में चर्च प्लांटिंग का काम कर सकें। तो मैं अपनी खिदमत में बुलाहट के लिए, अपनी खिदमत में आने के लिए घराने समेत मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बढ़कर मैं खुदावंद का ये भी, इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया जो मेरी खिदमत में मेरे साथ पेश हैं और मेरे साथ खुदावंद उनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब बातों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ।
जी नाजरीन, आपने पास साहब की गवाही सुनी और मुझे उम्मीद है कि इस गवाही के वसीला से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा और आप इस गवाही से अपनी ज़िंदगियों पर गौर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हमें खुदावंद के लिए किस तरह अपने आप को पेश करना होगा। अभी हम पाई साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि आज का कलाम का बीज जो खुदावंद बोना चाहता है कि वो हमारे लिए क्या आज का कलाम पेश करते हैं। मैं आज आप सबके लिए और अपने लिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से तिलावत करना चाहता हूँ। तवारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत हो। तवारीख की दूसरी किताब, उसके 7वें बाब में जब हम इस सारे बाब का बगौर मताला करते हैं तो उसमें हमें सुलेमान जो है वो हैकल की तकदीस करता हुआ नजर आता है और उसके बाद सुलेमान दुआ करता है उसकी तकदीस के मौके पर, और फिर खुदा सुलेमान से ख्वाब में कलाम करता है और खुदा फिर तमाम उस दौर के अहद के फर्जंदों से और आज के दौर के अहद के फर्जंदों से फिर खुदा वादा करता है और फरमाता है। ये डायरेक्ट नेशन है खुदा की, डायरेक्ट नरेशन है खुदा की, बराह रास्त खुदा का बयान है कि खुदा सुलेमान से कलाम कर रहा है और खुदा सुलेमान से उस नस्ल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए भी वादा कर रहा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलवाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब। यानी सबसे पहला काम जो है वो खुदा दुआ करने के लिए अपने लोगों को कहता है। दूसरा काम जो है वो खुदा कहता है कि मेरे लोग मेरे दीदार के तालिब, यानी मुझे देखने की ख्वाहिश उनके दिल के अंदर पिनहा, मुझे मेरे दीदार की तलब उनके अंदर मौजूद हो। और खुदा जो है यकीनन मूसा को अपना दीदार देता है जब मुकद्दस मूसा इस बात पर बजिद होता है कि खुदावंद तू मुझे अपना दीदार बख्श, खुदावंद तू मुझे अपना चेहरा देखने का मौका बख्श दे। तो खुदा यकीनन उसे अपना दीदार देता है। बेशक मूसा अपने खुदा को की पुष्ट ही देखता है, लेकिन खुदा यकीनन अपने बंदा मूसा को, मर्दे दुआ मूसा को खुदा अपना दीदार देता है। और तीसरी अहम बात जो इसी हवाले में हम देखते हैं कि खुदा तीसरा अहम एस्पेक्ट जो इस हवाले में बयान करता है, अहम पॉइंट जो है वो है कि खुदा कहता है और अपनी बुरी राहों से फिरें। इंतहाई जरूरी बात है। ये तीनों अमल जो हैं बुनियादी तौर पर तौबा के लिए हैं, दुआ करना और खुदा के दीदार की तलब रखना और फिर उसके बाद अपनी बुरी राहों को तर्क करना। बुनियादी तौर पर खुदा जो है इसमें एक तौबा का अमल ईमानदारों के लिए बयान कर रहे हैं। ऐसे लोग जो खुदा के इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के मानने वाले, उनसे खुदा मुखातिब है डायरेक्टली और खुदा उनको ये कह रहा है कि मेरे दीदार के तालिब होना, खाकसारी के साथ दुआ करना और अपनी बुरी राहों को तर्क करना। एक्चुअली तौबा जो है उसके लिए एक इब्रानी वर्ड जो यूज होता है वो पुराने अहदनामे में नाहाम है, जिसका मफहूम है बाज आना, पछताना या रजू करना। फिर इसी तरह नए अहदनामे में जब हम ग्रीक वर्ड इसके लिए देखते हैं वो है मेटानोयो, जिसका मतलब है अपने मकसद में, अपनी नीयत में तब्दीली पैदा करना। और खुदा यहां पर एक्चुअली एक चेंज देखना चाहता है अपने लोगों। खुदा यहां पर अपने लोगों में एक तब्दीली की बात कर रहा है कि मेरे लोग तब्दील हों। तौबा के लिए एक अहम प्रोसेस
हमें देखने को मिलता है। तौबा के लिए अहम प्रोसेस को ज़्यादातर हम गौर तलब नहीं लाते। जो तौबा के 3 अहम प्रोसेस हैं, 3 अहम एस्पेक्ट्स हैं। पहला जो है वो है एहसासे गुनाह। दूसरा अहम एस्पेक्ट जो तौबा का है वो है इकरारे गुनाह। तीसरा तौबा का अहम एस्पेक्ट जो है वो है तर्के गुनाह। और यहां पर खुदा तर्के गुनाह करने के लिए, गुनाह को तर्क करने के लिए कह रहा है। जिस तरह के रोमियो के खत में 6 बाब में वादे तौर पर मुकद्दस पालूस की मार्फत खुदा आगाही देता है ईमानदारों को कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। इसलिए यहां पर भी खुदा वार्न कर रहा है, बाखबर कर रहा है कि मेरे लोग जो हैं वो अपने बुरी राहों को तर्क करें। फिर इस नतीजे में क्या होगा? फिर खुदा कहता है अगर मेरे लोग ये 3 काम करेंगे तो इसके नतीजे में मैं भी कुछ करूंगा। खुदा भी फिर वादा करता है अपने लोगों के साथ, और खुदा ये कहता है कि मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह क्या करूंगा? माफ करूंगा। तो यशायाह नबी के ज़ेवे में हम देखते हैं कि उसका कान भारी नहीं जो हमारी आवाज सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं जो मैं बचा ना सके। इट मीन्स के खुदा के कान है, खुदा अपने ईमानदार लोगों की, अपने खुदा मानने वालों की, खुदा अपने परस्तारों की आवाज को आलमे बाला पर सुनता है। लेकिन आज के दौर में भी हम जायजा लगा लें कि हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, हम दुआ करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने गुनाह का इकरार सिर्फ करते हैं, गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमारा गुनाह आसमान पर से खुदावंद माफ नहीं करता, फिर हमारी जिंदगी को खुदा बहाल नहीं करता। जबकि ज़बूर 23 में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि वो मेरी जान को क्या करता है? बहाल करता है। खुदा बहाली का खुदा है, और बहाली के लिए जो लफ्ज इब्रानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है राफे, जिसका मतलब है हाथ के साथ मुरम्मत करना। और खुदा जो है यकीनन अपने लोगों की भाग दौड़ को संभालता है, खुदा अपने लोगों को संभालता है, खुदा अपने लोगों के आगे और पीछे चलता है, खुदा अपने लोगों को की रेस्टोरेशन करता है, खुदा अपने लोगों को बहाल करता है। लेकिन खुदा का वादा जो है वो ईमानदारों के साथ यही है कि हम अपने गुनाहों को तर्क करें। हम सिर्फ इकरार करते हैं, तर्क नहीं करते। जब बहुत से अगर किसी पेशेंट पर दुआ करनी हो, या अगर किसी शख्स से हम कहें कि भाई जी आप अपने गुनाहों का इकरार करें, तो यकीनन हम अपने गुनाहों का इकरार तो कर लेते हैं, लेकिन हम उन गुनाहों को तर्क करने के लिए तैयार नहीं होते। फिर हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, फिर हम कहते हैं खुदा हमारी दुआ को सुन नहीं रहा। खुदा पर हम इल्जाम तराशी करते हैं, लेकिन हम जाती तौर पर अपने बातन में चेक नहीं करते कि हमारे गुनाह जो के तू हमारी शख्सियत में मौजूद रहते हैं। लेकिन खुदा का ये तकाजा है, खुदा ये चाहता है कि हमारे गुनाह जो हैं वो हमारी जिंदगी से अलग हों, और हमारे गुनाहों का कफारा, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए एक ही मददगार मौजूद है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। जब हम उस पर ईमान लाते हैं और उसको कहते हैं कि वो हमारे गुनाहों को हमारी जिंदगी से दूर करे अपने पाक लहू से, तो तब हमारे गुनाह माफ होते हैं। इस तरह जब हम लूका की इंजील उसका 19वां बाब पढ़ते हैं, तो लूका की इंजील 19वें बाब में उसकी पहली आयत से उसकी 10वीं आयत तक हम ज़कई की तौबा के बारे में सीखते हैं कि खुदावंद ने जब ज़कई को देखा तो ज़कई को कहा आज मुझे तेरे घर में रहना है। तो ज़कई जो है वो नीचे उतर आया और खुशी के साथ मसीहा को अपने घर में लेकर गया, और वाज़े तौर पर वहां पर ज़कई जो है वो बात करता है, और ज़कई अपने गुनाह का इकरार करता है। खुदावंद जिनसे मैंने नाहक लिया उनको मैं 4 गुना अदा करता हूं, अपना आधा माल गरीबों में तकसीम करता हूं। और फिर यीशु ने उस वक्त कहा आज इस घर में नजात आई है। इट मीन्स कि ज़कई ने अपने गुनाह को, अपनी बदनुमानी को तर्क किया, अपनी बददयानती के रवैये को उसने जब तर्क किया, तो फिर यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। मैं और आप भी जब अपने बदनुमान रवैये को, मैं और आप भी जब अपनी जिंदगी में मौजूद गुनाह को तर्क करते हैं, तब यीशु हमारी जिंदगी में भी कहता है कि आज इस घर में नजात आई है। तब खुदा हमारी जिंदगी को भी बहाल करने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदावंद आप सबको
आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रगुजार हैं भाई साहब आप खूबसूरत कलाम के लिए। थैंक यू। और क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आइज़िक टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने भाई नदीम अमरोज़ का इंतहाई मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे कलाम की खिदमत करने का मौका बख्शा है। और मैं समझता हूँ कि आइज़िक टीवी के हवाले से जो मैं कहना चाहता हूँ दिली तौर पर, वो सबसे अहम बात ये है कि मेरे बच्चे ज़ाती तौर पर जब आइज़िक टीवी को देखते हैं तो इंतहाई इनकर्ज होते हैं। और मेरी बेटी जो है वो गीत वहाँ से पिक करती है और सारा दिन गीत जो है वो गाती रहती है। और मैं खुद गवाहियाँ सुनता हूँ। उसके बाद विनिंग सोल जो है वो मेरे लिए इंतहाई वीआईपी प्रोग्राम है, जिसमें बहुत से खुदाम के साथ मिलने का मौका मिलता है और उनकी गवाहियाँ सुनने का मौका मिलता है, उनकी खिदमत के बारे में जानने का मौका मिलता है। और सबसे बढ़कर ये कि आइज़िक टीवी पर बहुत से ऐसे लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जादूगरों के पीछे हम जाते थे तो अब हम खुदावंद की हुज़ूरी में हैं। तो मैं इस बात के लिए खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो काम हम ज़ाती तौर पर पूरी दुनिया में या बहुत से ममालिक में घूमकर नहीं कर सकते, वो आइज़िक टीवी कर रहा है। तो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं स्पेशल शुक्रगुजार हूँ भाई नदीम का फिर दोबारा से। और आज मैं अपने भाई नदीम को बर्थडे उनकी विश करना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुदावंद आपकी उम्र को दराज करे, खुदावंद आपको और ज़्यादा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ मैं अपने हम खिदमत भाई पास्टर अनवर फजल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनको खुदावंद अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की इस वक्त पहचान है। इस बात के लिए खुदावंद के हम दिल से शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ उनकी सारी टीम के लिए, उनकी सारी इंतज़ामिया के लिए मैं दिल से खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आइज़िक टीवी को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और ज़्यादा बहुत से लोग आइज़िक टीवी के वसीले से खुदावंद के मज़बा पर आ सकें। मुझे उम्मीद है कि आज का कलाम से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। भाई साहब ने जैसे बताया कि खाकसारी के साथ दुआ करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का फरमान है कि खाकसार बनो। और इससे बड़ी बात यह कि आप बुरी राहों को तर्क करो और तौबा करो, बल्कि मुकम्मल तौर पर तौबा करो। और इसी सूरत में खुदा आपको बहाल करेगा। और अगर आज किसी ने तौबा नहीं की तो अभी वक्त है कि आप तौबा करें और अपने गुनाहों को मुकम्मल तौर पर तर्क करें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट नदीम अमरोज़ को। कीप वाचिंग आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। You are watching God Bless South Punjab.